नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। अभी एक खबर आती है जिसमें एक अब्दुल वाहिद नाम के लड़के, जिसकी उम्र करीब 24 साल बताई जा रही है, उसको गोली मार दी जाती है। और यह भी पहले और दूसरे पुश्ते के बीच का मामला है। जी हाँ, यह थाना उस्मानपुर पड़ता है। और करीब 7 बजे के आसपास अब्दुल वाहिद अपने परिवार के, अपने लोगों के साथ जा रहा था। बताया रहा कि 3 लोग सवार थे स्कूटी पे, और उसमें जब वो सीलमपुर से अपने घर के साथ उस्मानपुर के साइड जा रहे थे तब उनके ऊपर फायरिंग होती है। मगर यह मामला रोड रेस का बताया जा रहा है कि उसमें कहासुनी होती है वहाँ रोड पे, और उसी बीच में किसी कारण से गोली मार दी जाती है। हालांकि गनीमत ये रही कि अब्दुल वाहिद जो हैं उनके पैरों में गोली लगती है। अभी एक ही फायरिंग बताई जा रही है कि उनके पैरों में गोली लगती है, मगर उसके बाद ये जब मामला खुल के आता है तो इसमें लव एंगल भी खुल के आ रहा है। इसमें बताया जा रहा है, उनके पिताजी का कहना है कि अब्दुल जो वाहिद है लड़का, उसके के साथ अफेयर था, बातचीत थी, और यह परिवार दोनों ही शादी के लिए राजी करने के लिए बात हो रही थी। 3 बार इन्होंने रिश्ता लेके उस लड़की घर पे गए हैं। काफ़ी हद तक मामला बन भी रहा था, मगर एकदम अभी हफ्ते भर पहले होता है कि हम ये शादी नहीं करेंगे, और उस बीच में उनके घर के, यानी लड़की के घर की तरफ से उनको धमकी दी जाती है कि इस लड़के को हम जान से मार देंगे। आज उनको यही शक है, जिसकी वजह से लगता है कि यह जो फायरिंग हुई है, ये जो गोली कांड हुआ है, यह उसी का एक कारण हो सकता है। और अब वो चाहते हैं कि पुलिस इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हालांकि जैसी पुलिस को पता चलता है, तुरंत उस्मानपुर थाने के सभी पुलिसकर्मी और जितने अधिकारी हैं वो पहुंचते हैं। मौके की इस वक्त छानबीन की जा रही है, और वो लगातार, हम आपको दिखाएं कि इस वक्त देखिए जो उच्च अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पे हैं, वो खुद इसकी जाँच कर रहे हैं, खुद इस वक्त मौके पर हैं, और वो लगातार परिवार से और उस जगह की छानबीन कर रहे हैं कि क्या इसमें क्या एंगल है, आखिर ये गोली क्यों चलाई गई है। इसमें कोई और एंगल तो निकल के नहीं आ रहा, मगर उनके पिता का कहना है कि ये गोली का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके बच्चे को फायरिंग की गई है, क्योंकि पहले उनको धमकी दी गई थी कि आपके बच्चे को जान से मार देंगे। अब इसके पीछे क्या एंगल है वो जांच के बाद पता चलेगा। मगर अब इस वक्त उस्मानपुर इलाके में यह सनसनीखेज वारदात सामने आती है, जिसमें एक अब्दुल वाहिद नाम के, जिसके 24 साल उम्र है, उसको गोली मार दी जाती है, और वो भी ऑन रोड करीब 7:30 बजे के आसपास। के सामने ये जग प्रवेश हॉस्पिटल है, जिसके इमरजेंसी में इस वक्त हम आए हैं। यहाँ पे खबर मिलती है कि एक अब्दुल वाहिद, जिसकी उम्र 24 साल है, उसको गोली मार दी जाती है, उसके पैरों में गोली लगी है। और अभी परिवार और दोस्त के लोग इस वक्त यहाँ मौके पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं, परिवार का कहना है कि इसमें लव एंगल है, और उनको डाउट है कि उनके परिवार को जो धमकी दी गई थी, उनके बेटे को जो धमकी दी गई थी, वो कहीं ना कहीं आज उसका शक उन पे है। बताया जा रहा है कि जो लड़की का परिवार है, उससे पहले शादी की बातचीत हुई थी, समझाया गया था, मामला शांत किया गया था, और वो राजी भी थे। मगर उसके बाद मामला बिगड़ता है किसी और कारणों को लेके, और परिवार कहता है कि लड़के से, जो अब्दुल वाहिद हैं, कि आप उनसे बात नहीं करेंगे, लड़की से या उनके परिवार से। और वो लड़का मान भी जाता है, मगर इसी बीच में उस परिवार के उस बच्चे को धमकी दी जाती है। और आज जो परिवार शक कर रहा है कि गोली कांड जो हुआ है ये उस्मानपुर इलाके में, शायद उसी का नतीजा है, क्योंकि वो लगातार धमकी दे रहे थे कि हम इसको जान से मार देंगे। और इस वक्त ये परिवार के लोग खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, और साथ ही साथ यहाँ थाना उस्मानपुर के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और इस वक्त इमरजेंसी में उस लड़के का इलाज चल रहा है जिसको गोली मारी गई है। 24 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और इस वक्त यह वारदात इस पूरे उस्मानपुर इलाके में काफ़ी सनसनी फैला रही है। और इस वक्त देख सकते हैं पुलिसकर्मी यहाँ पे खड़े हैं, और वो लगातार इसकी जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारे एंगलों को हम इस वक्त देख रहे हैं, किसी भी कीमत पे इसमें जो वारदात को जिसने भी अंजाम दिया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और इस पर सख्त कार्रवाई, क्योंकि ये फायरिंग, गोली कांड अगर यहाँ पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं इलाके के जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है। हालांकि पुलिस को जैसे ही इसका पता चलता है, पुलिस मौके पहुँचती है, और इस वक्त जो आला अधिकारी हैं, SHO हैं, एडिशनल SHO हैं, जो और पुलिसकर्मी हैं, वो यहाँ पे भी हैं और उस जगह पे भी हैं जहाँ पे ये गोलीकांड हुआ है, उस्मानपुर के पहले और दूसरे पुश्ते के इलाके में। और इस वक्त उस लड़के का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देख सकते हैं जग प्रवेश हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, और साथ ही साथ पुलिसकर्मी यहाँ लगातार अलर्ट हैं, वो लगातार इस पे सारे एंगल पे जांच कर रहे हैं। आइए उनके परिवार से बात करते हैं कि ये मामला पूरा है क्या। क्या नाम है आपका? अब्दुल रऊफ।
अब्दुल जी, क्या मामला है? आपका बच्चा है जिसको गोली हाँ, मारी ये है? मेरा बेटा है। हाँ। हमारी दुकान है हल्लन चौक पे। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? ये सीलमपुर पुराना वाला। अच्छा जी। ठीक है। हाँ। ये अभी इसका कोई लड़की का मैटर था। हाँ। अभी हफ्ता 10 दिन पहले, मतलब ये किसी लड़की से बात करता था, वो लड़की भी इससे करती थी। तो हमने उसके घर रिश्ता, हमें पता लगा तो हमने रिश्ता भिजवाया 3-4 बार। उसमें जो इन लोगों ने हाँ हाँ करते रहे, उसके बाद में लास्ट में आके बिल्कुल मना कर दिया। ठीक है, लड़के को हमने समझा दिया, सबने समझाया, हमारे घर वालों रिश्तेदारों ने। वो मान गया, बोला कोई बात नहीं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उसके लड़की के चाचा ने हमारे ससुर साहब को मिले, वो भी यहीं पे थे। उन्हें धमकी दी कि मैं जान से मार दूंगा। ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा था कि मैं लड़के को मार दूंगा या लड़की को मार दूंगा। उसने यही मतलब उल्टी सीधी बात कर रहा था वो, मतलब अपनी दबंगी दिखा रहा था कि मैं जान से मार दूंगा। तो उन्होंने पलटा भी था, किसे मार देगा जान से। तो बात को घुमा गया था उस टाइम। तो कौन थे वो जो थे? वो भसराले के हैं। हाँ, नाम क्या उनका? रफन नाम है। अच्छा। और वो कहाँ रहते हैं? वो भी उस्मानपुर तीसरे पुस्ते पे रहते हैं। पुस्ते, आप भी तीसरे पुस्ते पे रहते हो? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या, ये अब वो मैटर सुलझ गया, कोई बात ही नहीं। हमारे मामा वगैरह, हमारे और जो जितने थे हमारे घर वाले, वो सब गए रिश्ता लेके। वो लोग नहीं माने, तो उन्होंने समझा दिया लड़के को आगे कि भाई वो तो नहीं मान रहे हैं, तो शादी नहीं हो सकती है। तो लड़का मान गया, बोलो कोई बात नहीं। अब 15 दिन हो गए इस बात के लिए। वो अपने काम कर रहा है, दुकान पे जाता है सुबह 8 बजे, 7 बजे शाम को आता है लौट के। डेली का काम है हमारा। तो ठीक है। अब उनने वो धमकी दी अभी हफ्ता 10 दिन पहले। तो हो सकता है, देखो मैं ये कंफर्म नहीं करना उसने देखा उसे अभी फिलहाल। अभी ये तो फोटो यहाँ जो CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें पता लगेगा कि कौन है कौन नहीं है। मगर बाकी हमारी जो शक है उन्हीं पे पूरी 100% शक उन्हीं पे है हमारी। उन्हीं पे है। हाँ जी, उन्हीं पे उनका हमला। हाँ, क्योंकि वो भाई वो जब हम रिश्ता भिजवा रहे हैं तो देखो लड़की वाला मैटर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी नहीं जैसे वैसे कोई लड़की हमारे यहाँ गई है, लड़का वहाँ पहुँच गया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। सिर्फ बात होती थी मोबाइल से। लड़के ने हमें बोला कि मैं उससे बात करता हूँ, ऐसे से मेरा शादी करा दो। हम एक ही धर्म के, कोई भी हाँ, कोई और बात हो भी सकती थी। हाँ, वो रिश्तेदार हैं, वो इससे राजी नहीं थे। वो राजी नहीं हुए इससे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जान से मार दूंगा। और आज आपको शक है कि ये ये शक हमें इसलिए गया हमारे ऊपर। तो उसके ऊपर क्योंकि गाड़ी के ऊपर 3 लोग बैठे हुए थे। एक बच्चा बैठा था, 2 बंदे बैठे थे। ठीक है, लड़का हमारा चला रहा था गाड़ी। जब 3 बैठे हैं तो स्कूटी है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उसी के आगे वाले के ही यहाँ जांग में क्यों लगी गोली? जैसे अगर 3 लोग बैठे हैं या वहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ चल रही थी, किसी के भी लग सकती थी। या उस पर स्कूटी पे 3 लोग बैठे थे, पैर तो तीनों के बराबर में है। बिल्कुल। उसके जो है पास से मारी गई है ये। टारगेट करके। हाँ, टारगेट पास से मारी गई है। मतलब ये दूर से नहीं, अगर दूर से मारता तो हो सकता था बिचली जाती, किसी और के लगती जाके। क्या नाम है आपके बच्चे का? अब्दुल वाहिद। अब्दुल। वो कहाँ से वाहिद जी जो आ रहे थे, वो आ रहे थे घर से जा रहे थे? वो अपनी शॉप से जा रहा था घर के लिए। सीलमपुर से वो घर के लिए जा रहे थे? हाँ, उस्मानपुर तीसरे पुस्ते के लिए। ये पहला और दूसरे के बीच में हुआ ये, मारा गया TVS एजेंसी के सामने। TVS एजेंसी के सामने? हाँ जी। अच्छा, कारण आप ये बता रहे हैं कि ये कारण हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है कारण। ठीक है। और अभी जो गोली लगी है वो कहाँ लगी है? उसके पैर में? वो जांग में लगी है गोली। जांग में लगी है? हाँ जी, जांग में लगी है। अभी फिलहाल तो देखो वो हो रही है, उसकी एक्सरे वगैरह हो रही है। वो तो पता लगेगी, डॉक्टर साहब बताएंगे कितनी लगी है, कैसी लगी है, मतलब पार हो गई है या अंदर ही है। ये तो उसमें जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। ये मामला कितने बजे का आपको कॉल कब आती है? ये मामला जो है 7 बजे के आसपास का है। 7 बजे के पास कॉल आती है आपको? हाँ, मेरे पास कॉल आती है, पापा किसी ने गोली लग गई मेरे। अच्छा। मार दी किसी ने। तो पुलिस कॉल किसने करी फिर? ये मैं जब पहुंचा तो पुलिस थी वहाँ पे मौजूद। पुलिस थी। बेटे ने शायद कॉल किया, किसी ने कॉल किया? हाँ, किसी ने। हो गया जैसे हमारा भाई पहुंच गया, साला पहुंच गया था। और एक लड़का एक तो साथ में ही था, वो जो दुकान पे था, वो माल देने गया था, वो साथ में ही आ गया। वो टाइम हो गया, उसे बोले तो मैं भी चल रहा हूँ साथ में, बस ये। और फिर मैं आ गया 2 मिनट में, मैं भी आ गया घर से। पहले दूसरे के बीच में हुआ, तीसरा पता दूरी कितना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थाना उस्मानपुर पड़ता है? हाँ, ये हाँ, पुलिस जा चुकी है, अपनी कार्रवाई कर रही है पुलिस। अब आप क्या चाहते हैं? यही है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ये पहले पता लगेगी। ये तो किसने करवाया है? पैरों में मारी है। हाँ, अगर यही कहीं टारगेट, हाँ, अगर टारगेट का ऊपर, उससे ऊपर यहाँ मार देते, जान से चला गया। बिल्कुल जान से चला जाता। ये क्या है? ये पता चलना चाहिए ना। ये तो मतलब आप चाहते हैं कि इसकी जांच हो? हाँ, जांच हो इसकी, क्या है उस पर सख्त एक्शन हो। हाँ बिल्कुल। और पुलिस अपना काम कर रही है? हाँ, पुलिस कर रही है अपना काम पूरी।